मौजूद हैं उतरौला विधानसभा से समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी हसीब खान, जिनसे आइए हम कुछ अहम मुद्दों पर बात करते हैं। हसीब खान जी, सबसे पहले ये बताइए कि दीपावली को लेकर विधानसभा वासियों को क्या कहना चाहेंगे? पूरे विधानसभा वासियों को और पूरे जनपद वासियों, पूरे प्रदेश वासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। एक अहम सवाल है कि ये विधानसभा चुनाव भले आप हार गए, लेकिन जब बाढ़ आई तो आपने ट्रकों से बाढ़ राहत सामग्री भिजवाया, ठंडी में आपने कंबल का वितरण कराया, रमजान शरीफ में खजूर बंटवाए, फिर भी लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं बार बार कि हसीब खान विधानसभा क्षेत्र में दिख नहीं रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ऊपर वाले ने जिसको जिस काम के लिए पैदा किया है वो अपना काम करता है। मुझे जिस काम के लिए, जैसे आपने ही बताया कि चुनाव हारने के बाद जब बाढ़ आई तो मैंने ट्रकों में राहत सामग्री भेजा, कंबल बंटवाए, खजूर हम रमजानों में बंटवाते हैं। ये बस हमारी ऊपर वाले ने मुझे बनाया है, इसलिए अब दीपावली है, मैं लोगों को मुबारकबाद दे रहा हूँ। तो जिसको जिस काम के लिए बनाया गया है वो अपना काम कर रहा है। जिसको ये लिखने के लिए ऊपर वाले ने बनाया है वो अपना काम कर रहा है, उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। वो अपना काम करें, हम अपना काम करें, उसमें हमको कोई एतराज़ नहीं है। ये सब ऊपर वाले की मर्जी होती है, किससे क्या काम लेना है। जिससे जो काम कराना होता है वो काम कराता रहता है। मुझसे जो काम चाहता है वो मैं कर रहा हूँ, और जिससे जो काम ऊपर वाले ने लिखा है कि तुमको ये काम करना है, वो अपना काम कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि हो सकता है कि आप लोकसभा चुनाव में नहीं दिखाई दिए इसलिए लोग इस तरह से लिखते हों? देखिए, मैं समाजवादी पार्टी में हूँ, और समाजवादी पार्टी में सर्वोपरि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं। लोकसभा चुनाव से कुछ दिन पहले हमारे यहाँ से, लखनऊ से बहुत सीनियर नेता रविदास मल्होत्रा जी चुनाव की तैयारी कर रहे थे, और उसी टाइम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास मुझे और हमारे यहाँ एक पार्षद हैं बादशाह गाजी, और वो हमारे पश्चिम के विधायक, जहाँ मैं रहता हूँ लखनऊ में, पश्चिम के विधायक, हम लोग बैठे थे। तो मल्होत्रा जी ने कहा कि पश्चिम में आप लोग देखिए, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी ये कह दिया कि लखनऊ पश्चिम विधानसभा हसीब तुम लोग सब लोग लग जाओ। तो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष से बड़ा तो हमारे लिए कोई नहीं है, अब हम उस पर क्या सफाई दें। उन्होंने कहा कि जब पश्चिम में लग जाओ, लखनऊ पश्चिम में, तो हम लोग लगे रहे, और पश्चिम विधानसभा से रविदास मल्होत्रा जी को हम लोग ने जिता के भेजा। भले वो चुनाव लखनऊ से हार गए, लेकिन बहुत, जिस हिसाब से पिछली बार राजनाथ सिंह जीते थे उनकी हालत ख़राब थी, तो हम लोगों ने पश्चिम से जिता के भेजा। अब हमको इस पर ज़्यादा सफाई नहीं देना क्यों नहीं है। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष से बड़ा तो हमारे लिए कोई नेता नहीं है। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कह दिया कि लखनऊ पश्चिम में मल्होत्रा जी के साथ लग जाओ तुम लोग, तो फिर उससे बड़ा आदेश मेरे लिए कोई नहीं हो सकता है। अब हम इसके बारे में कि, और पार्टी की कुछ बातें होती है कि कहाँ हमको ड्यूटी पर लगाया, कहाँ हमको भेजा, सब चीज़ें शेयर नहीं की जाती है। बस इतना आपने सवाल कर लिया तो हमने बता दिया, जहाँ हमको लगाया गया था वहाँ हम लगे थे। उतरौला विधानसभा वासियों को क्या कहना चाहेंगे? उतरौला विधानसभा वासियों ने हमें हमेशा मुझे प्यार दिया है, मोहब्बत दिया है, और जो पिछली बार गलती की, 13,000 वोट पतंग पे उड़ा दिए, 13,000 वोट पंजे पे उड़ा दिए, वो सब मिलते हैं, मुझे बताते हैं कि भैया हमसे गलती हो गई। अगर हम लोगों ने गलती ना की होती तो समाजवादी का विधायक होता, और अब इंशाल्लाह वो गलती नहीं होगी। सभी कहते हैं, बड़ी खुशी होती है जब ये कहते हैं कि हमने गलती किया, हमने वोट नहीं किया भैया, लेकिन आज अफसोस हो रहा है, लोगों के बहकावे में आ गए। लेकिन एक चीज़ ये भी स्पष्ट हो गया कि वो लोगों का चेहरा भी समझ गए कि किसके बहकावे में आए थे। बोले अब चीज़ें हम समझ गए, अब आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। तो चलिए, अल्लाह पाक जो करता है बेहतर करता है। हो सकता है उतरौला के लिए मैंने बहुत कुछ सोच रखा है करने के लिए, हो सकता है जीत जाता और सरकार नहीं बनी थी, ना कर पाता तो मायूसी होती। तो जो कुछ ऊपर वाला करता है अच्छा करता है, और लोगों को भी सीख मिल गई। और हो सकता है कि सरकार नहीं बनी थी, बहुत उम्मीदें थी, मैं भी बहुत कुछ चाहता था उतरौला के लिए करना, शायद ना कर पाता। अब आने वाले 27 में अगर अल्लाह पाक ने चाहा और उतरौला की आवाम का दुआएं ऐसी बनी रही, जिस तरह से लोग कहते हैं कि पिछली बार हमसे गलती हो गई, जब आदमी खुद कह देता है कि पिछली बार हम किसी के बहकावे में आ गए तो बड़ी खुशी होती है, कुछ अपना समझ के ही कहता है। तो बहुत उम्मीदें हैं, और इंशाल्लाह 27 में टिकट मिला तो यहाँ से चुनाव जीत के भी जाएंगे, और उतरौला के लिए जो सपना है वो पूरा करेंगे। तो ये थे हमारे साथ उतरौला विधानसभा से समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी हसीब खान जी, जिनसे हमने बात की और उन्होंने काफ़ी बेबाकी से अपने सवालों के जवाब दिए।
गुलाम नबी कुरैशी, बलरामपुर।